हे गाइस, स्वागत है आप सभी का 10 डेज़ की वोकैबुलरी की सीरीज़ में, जिसमें हम 100 प्लस वर्ड्स कवर कर रहे हैं क्योंकि हम उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डिस्कस कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला वर्ड है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मीनिंग होता है सत्ता या कार्यकाल। कोई व्यक्ति जब तक किसी जॉब पर है, किसी पोजीशन पर है, जो उसका ड्यूरेशन है वही इनकम्बेंसी है। टेन्योर, ड्यूटी, स्टेंट, सर्विस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। इनकम्बेंसी में इनकम वर्ड आ रहा है, तो जिस बेंच पर बैठकर इनकम हो उसे हम इनकम्बेंसी कह सकते हैं, सत्ता या कार्यकाल। अब इसके सेंटेंसेस देखिए। आफ्टर 4 years ऑफ इनकम्बेंसी शी प्लान्स टू स्टेप डाउन। 4 साल की सत्ता के बाद वह पद छोड़ने की योजना बना रही है। नेक्स्ट देखिए। ड्यूरिंग हर इनकम्बेंसी सेवरल न्यू पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड। उसके कार्यकाल के दौरान कई नई नीतियां लागू की गईं। इसके एंटोनिम क्या होंगे? कुछ खालीपन यानी वेकेंसी, अबेंडनमेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं मिलते। आज की वीडियो में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इंट्रिंसिक। मीनिंग है इसका आंतरिक या मूलभूत। तो इसके सिनोनिम्स हम बना सकते हैं। आंतरिक यानी कि इनहेरेंट, नेचुरल जो ऑलरेडी अंदर है, इन्नेट, फंडामेंटल। अब ध्यान से आप देखें तो इस वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, अंतरिक, आंतरिक, आंतरिक। तो इंट्रिंसिक से आंतरिक। अब लेते हैं सेंटेंस और देखते हैं इसका यूसेस। हर इंट्रिंसिक टैलेंट फॉर म्यूजिक वॉज एविडेंट फ्रॉम अ यंग एज। म्यूजिक के प्रति उसकी मूलभूत प्रतिभा छोटी उम्र से ही उजागर हो गई थी। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन द सिबलिंग्स इज बेस्ड ऑन देयर इंट्रिंसिक लव फॉर ईच अदर। भाई बहनों के बीच का जो बॉन्ड है वो उनके एक दूसरे के प्रति आंतरिक प्रेम पर आधारित है। आंतरिक का विलोम होगा बाहरी, यानी इंट्रिंसिक का एंटोनिम हुआ एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रिंसिक वर्ड को हम यहाँ से उठाते हैं और सेंटेंस में यूज़ करते हैं। मीनिंग है बाहरी। चलिए सेंटेंस देखिए। द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स लाइक बोनसेस एंड प्रमोशंस एनकरेज्ड एम्प्लॉयज टू वर्क हार्डर। बोनस और पदोन्नति जैसे बाहरी पुरस्कार कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल, पेचीदा। कोई मामला बहुत ज़्यादा जटिल है, पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। नॉटी है, कॉम्प्लिकेटेड है। नॉटी यानी कि उसमें नॉट लग गई है, गांठ लग गई है, तो बहुत ही उलझा हुआ है। इसको याद करने की ट्रिक है, इन 3 कैट्स का मामला पेचीदा है, इंट्रिकेट। पुलिस ऑफिसर्स अनकवर्ड एन इंट्रिकेट वेब ऑफ डिसीट। पुलिस अधिकारियों ने धोखाधड़ी के एक जटिल जाल का खुलासा किया है। बहुत ही पेचीदा मामला था, उसका खुलासा कर दिया है। द टाइल फ्लोर इज इंस्टॉल्ड इन एन इंट्रिकेट पैटर्न। टाइल्स वाला फर्श एक जटिल पैटर्न में लगाया गया। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इंट्रिकेट हो गया बहुत ही जटिल, तो एंटोनिम हो जाएगा सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बिल्कुल सीधा, स्पष्ट, सीधा, सरल, स्पष्ट। अब इसी सेंटेंस को उठाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड को रख दिया। द टाइल फ्लोर इज इंस्टॉल्ड इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न। टाइल्स वाले फर्श को एक सीधे पैटर्न में लगाया गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंट्रीग। इसके कई सारे मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है साजिश या कुचक्र, तो इसको भी बड़ी आराम से याद कर सकते हैं, जैसे इंट्रीग, इन 3 गाइज ने मिलकर साजिश की है, इंट्रीग। दूसरा मीनिंग होता है उपन्यास का कथानक, स्टोरी या प्लॉट। एक तीसरा मीनिंग और है जो वर्ब की तरह काम करता है, उत्साह। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंट्रीग, इन्हें ट्रिगर करो, इनमें उत्साह भरो, ट्रिगर करके। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं जो साजिश या कुचक्र का मीनिंग देंगे, कबैल, एंथ्रॉल। ठीक है, अब लेते हैं सेंटेंस। द सीक्रेट मीटिंग बिटवीन द 2 डिप्लोमैट्स एडेड टू द पॉलिटिकल इंट्रीग। दोनों राजनयिकों के बीच हुई गुप्त मुलाकात ने राजनीतिक साजिश को और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, द मजिशियंस ट्रिक फिल्ड द ऑडियंस विद इंट्रीग। जादूगर की चाल ने दर्शकों को कौतूहल से भर दिया है। इंट्रीग यानी उत्साह से, कौतूहल से। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे इसके रिपेल, बोर, अनइंस्पायर।
नेक्स्ट वर्ड है इम्पेडिमेंट। इसका मीनिंग होता है बाधा, अवरोध, रुकावट। अब चाहे किसी काम में हो या बोलने में, सुनने में हो, तो इसलिए हम इसे हकलाहट भी बोलते हैं। इम्पेडिमेंट यानी हकलाहट। सिनोनिम्स इसके आएंगे ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, हर्डल। अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सिनोनिम है स्टैमर, इम्पेडिमेंट और स्टैमर। अब सेंटेंस देखिए, ही हैज़ एन इम्पेडिमेंट इन स्पीच। उसे बोलने में कठिनाई होती है, यानी उसे बोलने में हकलाहट होती है, कठिनाई होती है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी एन इम्पेडिमेंट टू गेटिंग अ जॉब। अनुभव की कमी नौकरी पाने में बाधा बन सकती है, ऑब्स्टेकल बन सकती है। नेक्स्ट देखिए, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी एन इम्पेडिमेंट टू ऑनलाइन लर्निंग। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑनलाइन शिक्षण में बाधा बन सकती है। जैसे कि इसका मीनिंग है बाधा, रुकावट, अवरोध, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कैटलिस्ट, इंसेंटिव, इम्पिटस। हिंदी में मीनिंग देखते हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, इम्पिटस यानी कि प्रेरणा। अब इसी सेंटेंस को हम लेते हैं दोबारा से। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन नॉट बी अ कैटलिस्ट टू ऑनलाइन लर्निंग। खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑनलाइन सीखने में उत्प्रेरक नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए, इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का मीनिंग होता है न्यायिक जांच या खोज। इसके सिनोनिम बहुत ही इजी है। न्यायिक जांच करना यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना। अब इस वर्ड को ध्यान से देखिए, इन क्विज, इनमें क्विज पूछे जाते हैं, तो यानी कि कोई इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्विजिशन। ड्यूरिंग द इंक्विजिशन द सस्पेक्ट रिमेन्ड साइलेंट। पूछताछ के दौरान संदिग्ध चुप रहा, साइलेंट रहा, ड्यूरिंग द इंक्विजिशन। नेक्स्ट, द इंक्विजिशन वॉज कंडक्टेड प्रोफेशनली एंड फेयरली। इंक्विजिशन यानी पूछताछ पेशेवर और निष्पक्ष रूप से की गई। इंक्विजिशन यानी कि जांच पड़ताल करना, तो एंटोनिम हो जाएगा अवॉइडेंस, इंडिफरेंस, एक्सेप्टेंस। जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, कोई जांच पड़ताल नहीं की। अवॉइडेंस उदासीनता दिखाना, यानी कि कोई भी खोजबीन नहीं करना। अब लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, क्या है? इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मीनिंग होता है क्रोधित या रुष्ट, तो इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंजीड, रीसेंटफुल। इसके दो सिनोनिम्स है। सिंपल सा वर्ड है इंडिग्नेंट, रुष्ट हो जाना या क्रोधित हो जाना। सेंटेंस देखिए, रिचा फेल्ट इंडिग्नेंट व्हेन हर आइडियाज वर डिसमिस्ड विदाउट कंसीडरेशन। जब रिचा के विचारों को बिना सोचे समझे खारिज कर दिया गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द कस्टमर्स वर इंडिग्नेंट आफ्टर रिसीविंग पुअर सर्विस एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में खराब सर्विस मिलने से ग्राहक नाराज़ हो गए, इंडिग्नेंट हो गए। अब इसके एंटोनिम हो जाएंगे खुश होना, डिलाइटेड, प्लीज्ड, अमेनेबल। चलिए सेंटेंस को रिपीट करते हैं और डिलाइटेड वर्ड को फिल करते हैं। द कस्टमर्स वर डिलाइटेड आफ्टर रिसीविंग गुड सर्विस एट द रेस्टोरेंट। कस्टमर रेस्टोरेंट में अच्छी सर्विस मिलने से खुश थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, जॉसल। इसका मीनिंग है भीड़ में धक्का मुक्की करना या फिर धक्का या झटका, यानी वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और नाउन की तरह भी काम कर रहा है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि जर्क, शॉक, फ्लिक, शव। इसे शोव नहीं प्रोनाउंस करेंगे, शव। जर्क एक ऐसे व्यक्ति को भी कहते हैं जो स्टूपिड होता है, एनोइंग पर्सन होता है, उसे भी हम जर्क बोल देते हैं। अब सेंटेंस देखिए, प्लीज़ डोंट जॉसल द कैमरा वाइल टेकिंग पिक्चर्स। पिक्चर लेते समय कृपया कैमरे को झटका ना दें, डोंट जॉसल द कैमरा। एक सेंटेंस और देखिए, द क्राउड एट द कॉन्सर्ट स्टार्टेड टू जॉसल एज द म्यूजिक बिगैन। संगीत के शुरू होते ही कॉन्सर्ट में भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। जॉसल यानी कि धक्का मुक्की करना, पुश करना, तो एंटोनिम हो जाएगा पुल करना, पीछे की तरफ खींचना, रिपेल या पीछे की तरफ हटना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, जेटिसन। इसका मीनिंग होता है बोझ को हल्का करना। कि किसी ट्रक में, शिप में, प्लेन में बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है तो वहाँ से कुछ सामान को नीचे फेंक देना या हटा देना, बोझ को हल्का करना। डिस्कार्ड करना, रिमूव करना, डिस्पोज करना, थ्रो अवे। जेटिसन को आप याद रख सकते हैं जेट से हटाना, जेट यानी प्लेन, प्लेन से हटाना फालतू सामान को जो उसमें बोझ बढ़ा रहा है।
सेंटेंस देखिए, द ओवरलोडेड ट्रक डिसाइडेड टू जेटिसन अ फ्यू बॉक्सेस टू अवॉइड टॉपलिंग ओवर। ओवरलोडेड ट्रक ने गिरने से बचने के लिए कुछ बक्सों को हटाने का फैसला किया। एक सेंटेंस और देखिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द स्टॉर्म द सेलर्स हैड टू जेटिसन सम कार्गो इनटू द सी। तूफान से बचने के लिए नाविकों को कुछ सामान समुद्र में छोड़ना पड़ा। बोझ हल्का करने के लिए उन्हें सामान समुद्र में छोड़ना पड़ा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्विजिशन, एक्यूमुलेशन, कलेक्शन, अधिग्रहण, संचय, संग्रह। लास्ट वर्ड है जक्सटापोज। जक्सटापोज का मीनिंग होता है दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ रखना, दो भिन्न चीज़ों को मिक्स करना, कॉलिगेट करना, कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट दो ऑपोजिट चीज़ का ही होता है। इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, जक्सटापोज यानी जस्ट अपोजिट चीज़ रखना। एग्जाम्पल देखिए, द ऑथर स्किलफुली जक्सटापोज्ड ह्यूमर विथ सीरियस थीम्स इन द नॉवल। लेखक ने उपन्यास में गंभीर विषयों के साथ हास्य को भी बड़ी कुशलता से जोड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन हर प्रेजेंटेशन शी सॉट टू जक्सटापोज ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स विद मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अपनी प्रेजेंटेशन में उसने पारंपरिक परिधानों को आधुनिक प्रथाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अलग करना, सेपरेट, डिस्पर्स, डिसइंटीग्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर अभी इसी पॉइंट पर आप वीडियो में बने हुए हैं तो जितने भी वर्ड्स हमने अभी तक सीखे हैं, यानी कि आज की वीडियो के 10 वर्ड्स, आप उन्हें कमेंट में लिखिए ताकि आपको याद रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।